नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस देश में अल्पसंख्यकों का जब जिक्र होता है तो सबसे पहले मुस्लिमों की बात आ जाती है। वो चाहे देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक बताते हुए मुस्लिमों का जिक्र कर दिया जाए या फिर अल्पसंख्यक का जिक्र कर हमेशा मुस्लिमों के लिए बातें की जाए। लेकिन इस देश में मुस्लिम की आबादी 14% से ज़्यादा है। वो दूसरी सबसे बड़ी आबादी भी है। अल्पसंख्यक जो हैं उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है। ऐसे में जॉन अब्राहम, जो कि खुद अल्पसंख्यक हैं, जोरोस्ट्रियन है, हालांकि वो कोई धर्म फॉलो नहीं करते हैं, फादर उनके अलग धर्म से रहे, मदर अलग धर्म से रही। अब उनसे पूछा गया क्या देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, आप भी अल्पसंख्यक हैं? तो इसके जवाब में जॉन अब्राहम ने बहुत शानदार जवाब दिया है। विस्तार से चर्चा करेंगे, पंकज प्रसून जी मेरे साथ हैं। लेकिन उससे पहले जॉन अब्राहम ने क्या कुछ जवाब दिया है वो आपको बता देते हैं। जॉन अब्राहम से सवाल किया गया एक इंटरव्यू के दौरान, क्या अल्पसंख्यक होने के नाते उन्हें भारत में असुरक्षित महसूस होता है? जॉन अब्राहम का जवाब था, शायद मैं एक एक्टर हूं। लोग बहस करते और कहते हैं, अरे सुनो सुनो, तुम तो एक एक्टर हो, तुम्हें पता है लोग शायद तुम्हें पसंद करेंगे या किसी अन्य कारण से नापसंद भी करेंगे, लेकिन मैं अल्पसंख्यक हूं। मेरी माँ एक पारसी है, मेरे पिता एक सीरियाई ईसाई हैं और मैंने अपने देश में जितना सुरक्षित महसूस किया है उतना कभी नहीं किया। मैं एक अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूं जिससे किसी को कोई समस्या नहीं है और मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। 0.06% जोरोस्ट्रियन इस देश में हैं, फिर भी जॉन अब्राहम कह रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं। पंकज जी, ये अल्पसंख्यक नहीं है क्या? अगर नहीं, अल्पसंख्यक की बात है तो भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है तो कहां पे सुरक्षित है इस पूरे साउथ एशिया में? जी, वो बांग्लादेश में सुरक्षित है अल्पसंख्यक, या पाकिस्तान में, या अफगानिस्तान में, या फिर अब मालदीव में नया वहां चलन है? कहां सुरक्षित है? या फिर वो सिंहली और तमिल की लड़ाई लड़ने वाले वहां तमिल जो है अल्पसंख्यक हैं, भारत में नहीं तो फिर कहां है इस पूरे इलाके में? लेकिन भारत में अल्पसंख्यकों का जब जिक्र होता है तो केवल मुस्लिमों का ही नाम आता है सबसे पहले। नहीं, देखिए, हकीकत यह है कि एक बहस चल रही है कि अल्पसंख्यक कौन। जैसे कश्मीर में मुसलमान अल्पसंख्यक है या नहीं, वहां पे वो बहुसंख्यक है, लेकिन फायदा अल्पसंख्यक कैटेगरी का उठाते हैं। जहां 90% मुसलमान हैं, लक्षद्वीप में 90% मुसलमान है, वहां भी वो अल्पसंख्यक हैं और वहां भी फायदा हो। अच्छा बताइए, पंजाब में सिख अल्पसंख्यक हैं क्या? बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि या तो जिला स्तर पे या नौकरी जिस स्तर पे मिलती है, जैसे राज्य स्तर पे नौकरी मिलती है तो उस राज्य की जनसंख्या के अनुसार कर दो, उस राज्य में जो अल्पसंख्यक है उसको अल्पसंख्यक का लाभ मिलेगा। जैसे कि अब बताइए कि मान लिया कि मिजोरम में 90% क्रिश्चियन है और उस राज्य की नौकरियों में अगर क्रिश्चियनों को अल्पसंख्यक के नाम पे नौकरी मिलेगी तो वहां जो रियल अल्पसंख्यक है उनको क्या मिलेगा? इसीलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं जिन राज्यों में जाएंगे मुस्लिम विरोधी। अच्छा बताइए ना, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक और आरक्षण का लाभ भी अल्पसंख्यक के नाते उसी राज्य में उनको ही। अब बताइए, कश्मीर घाटी में मुसलमानों पर कौन सा धर्म अत्याचार कर रहा है? दूसरा वाला कोई? या नॉर्थ ईस्ट में ईसाइयों पे कौन कर रहा है? या लक्षद्वीप में मुसलमानों पर कौन कर रहा है? या गोवा में क्रिश्चियनों पर कौन कर रहा है? पुडुचेरी में क्रिश्चियनों पर कौन कर रहा है? पंजाब में सिखों पर कौन कर रहा है? लेकिन लाभ तो उनको मिलना है नहीं, जो हकीकत में वहां पे कम संख्या में है। खासकर पंकज, मुस्लिम समुदाय की तरफ से तो ये कहा ही जाता है, जब से 2014 के बाद सत्ता 2014 में नहीं है, उसके बाद से मुस्लिम अल्पसंख्यक का जीना हराम हो गया, वो खतरे में हैं। कहां अल्पसंख्यक? देश के 200 जिलों में आप बहुसंख्यक है भाई साहब, देश के 200 जिलों में आप बहुसंख्यक है 800 में से। उन जिला स्तर के नौकरियों में तो आपको बहुसंख्यक मान के नौकरी देनी चाहिए, वहां जो अल्पसंख्यक है उनको मिलना चाहिए प्रायोरिटी। ऐसे में जॉन अब्राहम के इस बयान को कैसे देखेंगे आप? देखिए, मैं एक बात बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बहुत अच्छी बात कही थी भारत के बारे में। उन्होंने ये कहा था कि दुनिया भर में हर जगह यहूदियों पर अत्याचार हुआ, दुनिया का एकमात्र मुल्क भारत ही वो देश था जहां पे यहूदी गए तो एक भी शिकायत नहीं आई उन पे अत्याचार का। दुनिया में हर जगह पारसी भाग के गए, जोरोस्ट्रियन धर्म को मानने वाले सब जगह उनकी पहचान खत्म हो गई।
भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां वो स्वतंत्र पहचान के साथ अपने पूजा पाठ को करते रहे, और एक पारसी ने आज तक शिकायत नहीं की उसके साथ इस देश में जरा भी अन्याय हुआ है, भेदभाव हुआ है। एक पारसी ने शिकायत नहीं की। रतन टाटा से लेके, साइरस मिस्त्री से लेके, होमी जहांगीर भाभा से लेके, आप नाम गिनते चले जाइए। इस देश में और अल्पसंख्यक जैन समुदाय अल्पसंख्यक है, एक भी जैन आपको यह शिकायत करता नहीं मिलेगा कि इस देश में उनके साथ भेदभाव होता है। लेकिन 14% वाले शिकायत क्यों करते हैं फिर? जो रियल वाले बात नहीं, किसको शिकायत है? शिकायत उनको है जिनको दुनिया में हर जगह से शिकायत है। अरे उनको मान लिया कि यूरोप में ईसाइयों से शिकायत है, अफ्रीका में जो आदिवासी है उनसे शिकायत है, भारत में हिंदुओं से शिकायत है, म्यांमार में बौद्धों से शिकायत है, चाइना में शिकायत है, रशिया में शिकायत है। अरे जहां सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है वहां शिया और सुन्नी की शिकायत है, और जहां सिर्फ शिया है वहां शिकायत है। अरे शिकायत किसको है? आप देखिए ना, उनको कहां शिकायत नहीं। आप एक जगह बता दीजिए कि इस जगह पे मुसलमानों ने कोई शिकायत नहीं की, कि दुनिया का एक लौता ऐसा जगह है जहां मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं होता। बताइए। उनको मलेशिया में शिकायत है जहां खूब है, इंडोनेशिया में शिकायत है जहां खूब है। अरे तो इनकी शिकायत का थोड़ी ना देखना है, इनकी वजह से पूरी दुनिया को शिकायत है, उसको उसकी फरियाद कहां करे? बताइए। इंग्लैंड के अंग्रेज परेशान है, उनको शिकायत है इनसे कि ये घुस जा रहे हैं, जहां तहां फट रहे हैं। जर्मनी परेशान है। फ्रांस में पता चलेगा कोई भी गाड़ी चढ़ा दे रहा है, कहीं भी दंगा कर रहा है। 27 दंगे हुए हैं पेरिस में पिछले साल। तो इनसे लोग परेशान है, ये दूसरे लोगों से परेशान है? ये बताइए। भारत में किसी भी अल्पसंख्यक को परेशानी नहीं है सिवाय इनके। वो नहीं, जिक्र ये भी होता है, क्यों है आप समझिए कि इनको क्या चाहिए पता है? हाँ, इनको एक फाहिद हकीम है, टीएमसी का नेता है, वो कह रहा है कि जहां हमारी संख्या है वहां शरीयत लागू कर दो। नहीं, वो तो शिकायत ये है, ये भी एक शिकायत है। इतिहास गवाह है, जहां पर संख्या बढ़ी वहां पर फिर अलग मांग शुरू। अब बताइए शिकायत किसको होनी चाहिए? तो मैं वही कह रहा हूं कि जब बात आती है राजनीति में अल्पसंख्यकों की भागीदारी की, तो कहते हैं कि बीजेपी ने तो किसी को अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम समझिएगा, किरण रिज्जू मत समझ लीजिएगा, नहीं अल्पसंख्यक को मंत्री ही नहीं बनाया। नहीं देखिए, ये करने दीजिए शिकायत। वो अल्पसंख्यक मंत्री नहीं बनाया। अच्छा, पहली बार एक बौद्ध बन गया हो या एक कोई ईसाई बन गया हो अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन, तो समस्या है। मतलब अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन भी हमेशा सिर्फ मुसलमान बनना चाहिए, न जैन बनना चाहिए, न सिख बनना चाहिए, न ईसाई बनना चाहिए, न पारसी बनना चाहिए, न जोरास्ट्रियन बनना चाहिए, किसी को नहीं बनना चाहिए, खाली मुसलमान को बनना चाहिए, तब भी अल्पसंख्यक माना जाएगा आयोग। अब वरना अत्याचार की कहानियां सुनाना शुरू कर देंगे। अब मैं वही आ रहा हूं, मैं तो क्राइटेरिया एक ही चाहता हूं कि अल्पसंख्यक किस लिए कैटेगरी बनाया गया था, यही ना कि जो जहां की संख्या में कम है तो ठीक है वो राज्य के अनुसार कर लिया जाए। अगर केंद्र सरकार की नौकरियों में दिया जाए तो जहां कम संख्या है वहां दे दे, लेकिन राज्य सरकार में तो जहां जिस राज्य में जो बहुमत में उसको करना चाहिए। जॉन अब्राहम ने जो बयान दिया उस पर, और उन्होंने क्या एक नई बहस यहां से छेड़ दी? नहीं भैया, पूरे दुनिया ये मानती है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार नहीं होता है। भारत ये लौता ऐसा मुल्क है कि जहां मुसलमानों की संख्या भी बढ़ रही है अल्पसंख्यक है तो। अगर उनके पास अत्याचार होता तो पाकिस्तान की तरह हाल होता कि 15% से हिंदू 1% पर आ गए। यहां तो बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन और पता चला कि 9% से आप 14% हो गए। बिल्कुल, ऐसा कैसा अत्याचार हो रहा है भाई आपके साथ? जॉन अब्राहम जिस समुदाय से आते हैं जोरास्ट्रियन, वो 0.13% हुआ करते थे 1951 में, आज उनकी संख्या हो गई 0.06%। ऐसे में जॉन अब्राहम ने ये बात कही। अब जब ये बात जॉन अब्राहम ने कही तो उनका विरोध भी शुरू हो गया है, लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि तुम एक्टर हो, तुम्हारे पास समृद्धि है, इसीलिए तुम्हें कोई समस्या नहीं है, तुम्हें नहीं समझ में आता है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार क्या हो रहा है। लेकिन जॉन अब्राहम ने कहा कि इस देश से ज़्यादा मैं कहीं पर सुरक्षित नहीं रहा हूँ। इस देश में जितना सुरक्षित महसूस किया है, दुनिया भर के देश घूम लिए, बिल्कुल भी मैंने इतना सुरक्षित कहीं नहीं महसूस किया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से इस देश में सम्मान मिला, प्यार मिला, वह अभूतपूर्व है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पिता और माता अलग अलग समुदाय से हैं, क्रिश्चियन और जोरास्ट्रियन से, तो मैं जिस रिलीजन को फॉलो करता हूँ वो अल्पसंख्यक है, तो मैं अल्पसंख्यक रहते हुए इस देश में सुरक्षित हूँ। तो जॉन अब्राहम की यह बात कट्टरपंथियों को करारा जवाब है। वो कट्टरपंथी जो 14% होने के बावजूद भी कहते हैं कि इस देश में उन पर अत्याचार हो रहा है। वो कट्टरपंथी जो ये कहते हैं कि केंद्रीय राजनीति में अल्पसंख्यकों को
जगह नहीं दी जा रही है। हालांकि उनको किरण रिजिजू अल्पसंख्यक नजर नहीं आते हैं। विपक्ष को केवल अल्पसंख्यक नजर आता है मुस्लिम, जो कि इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। 14.2% से ज़्यादा उनकी जनसंख्या हो चुकी है। तो ये जो लड़ाई है, ये जो माहौल बनाने की कोशिश है कि इस देश में केवल मुस्लिम ही अल्पसंख्यक है, उन सबको करारा जवाब है जॉन अब्राहम का और उन कट्टरपंथियों का जो कि अल्पसंख्यक के नाम पर एक ही समुदाय को देखते हैं। फिलहाल जिस तरीके से ये चर्चा हमने की, उस चर्चा के बाद अब आपको भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि केवल एक ही अल्पसंख्यक इस देश में नहीं है, तमाम अल्पसंख्यक हैं। जॉन अब्राहम जैसे लोग भी अल्पसंख्यक हैं, हालांकि समृद्ध हैं वो बात अलग है, लेकिन अल्पसंख्यक तो हैं। ऐसे में जॉन अब्राहम के इस बयान की चर्चा खूब हो रही है कि इस देश में अल्पसंख्यक बहुत सुरक्षित हैं। मैं खुद सुरक्षित हूं। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।